तो आचार्य जी हमारे बड़े भी हैं और आज इस कार्यक्रम के बाद कि आसान नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आके कांग्रेस को आज के जमाने में डिफेंड करना। आचार्य जी के चरणों का स्पर्श करके मैं जाऊंगा, ये कोई आसान काम नहीं है। मगर कर्नाटक सरकार को आपने आउटसोर्स कर दिया है, सारे हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे वहां से हिजाब आ गया, हलाल आ गया, अब अजान है। अब हाईकोर्ट के ऑर्डर को चाहे आपकी सरकार इन्फोर्स कर रही हो, लेकिन आपकी छवि बन गई है कि आप हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान करते हैं। जवाब दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा। ऐसा होता है कि किसी राज्य में चुनाव आता है, आप अभी याद करिए उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, रोज हम डिबेट में आते थे तो क्या होता था, संबित जी हर विषय को आप लोग हिंदू मुसलमान कर देते हैं, ये कैसे होगा, ये आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये ठीक राजनीति नहीं है। और जिस दिन हम प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतते हैं उस दिन सारे हमारे एंकर मित्र कहते हैं ये जो जीत का फॉर्मूला है ये कमाल का है, आप देखिए ये सारे राज्य जीत गए। तो देखिए जनता जनार्दन होती है, जिन विषयों को उठाकर चुनाव जीता जाता है वो चुनाव के विषय डिबेट के विषय नहीं होते हैं, वो विषय होते हैं सिलेंडर पहुंचा कि नहीं, बिजली पहुंचा कि नहीं, सड़कें बनी कि नहीं, और वो मोदी जी ने किया है। मंत्र क्या है मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जहां तक हिजाब, हलाल, लाउड स्पीकर इत्यादि का संबंध है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश है, संविधान से चलता है, सभी विषयों पर संवैधानिक चर्चा होना अनिवार्य है, कोई विवादित विषय नहीं है। आप याद करके देखिए, जहां तक लाउड स्पीकर और अजान का विषय है, ये सारे विषय भिन्न भिन्न राज्यों से कोर्ट तक पहुंचे हैं, इस हाईकोर्ट में, उस हाईकोर्ट में, कर्नाटक हाईकोर्ट में, सारे हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ अपनी राय को रखा है कि एक डेसिबल लिमिट होनी चाहिए, 10 से 6 बजे तक लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इस पे चर्चा करने से ये ठीक नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। दूसरा, 70 साल तक हलाल मीट खा रहे थे, ठीक बात है, कोई बात नहीं, किसी ने कह दिया हलाल ही क्यों, झटका क्यों नहीं, ओहो विवाद हो गया, ये अच्छी बात नहीं है, विवाद नहीं होना चाहिए। 70 साल से हलाल खा रहे थे तो वो विवाद नहीं हो रहा था, झटका किसने हल्के से कह दिया तो वो विवाद हो गया। तीसरा, हिजाब में क्या विवाद हो गया, हम में से यहाँ कई लोग बैठे हैं जिनके बच्चे भी होंगे, हम में से कोई नहीं चाहता है कि स्कूल यूनिफॉर्म को, जब मैं स्कूल में था मुझे याद है वो कैनवस शूज पहनना पड़ता था सैटरडे के दिन, अगर कैनवस शूज सफेद पूरा सफेद ना हो तो फाइन पड़ती थी, बाहर जाके पीटी एक्स्ट्रा करना पड़ता था, फाइन लगता था। स्कूल यूनिफॉर्म वाज दैट इंपॉर्टेंट। अगर स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर कर्नाटक के हाईकोर्ट ने कुछ राय रखा, उसमें कुछ फरमान सुनाई, कोर्ट के जज को आज सुरक्षा देना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जान को खतरा है। क्यों? इस देश में, संविधान से चलने वाले देश में, न्यायमूर्ति अगर न्याय करता है, कहता है कि स्कूल के यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं पहना जा सकता, उसके बाद उनकी जान को खतरा रहेगा। ये देश कहां जा रहा है, ये मैं पूछ रहा हूं। आजान में सोनू निगम एक दिन कहते हैं कि मेरे घर के सामने अगर आजान होता है तो मैं डिस्टर्ब होता हूं, अधिकार है सोनू निगम का कहने के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाद में सोनू निगम को अपना सर मुंडवाना पड़ा, बाल काटने पड़े, सुरक्षा लेनी पड़ी क्योंकि उनके जान के ऊपर आफत आन पड़ी। क्यों? ऐसा क्यों होता है, ये सवाल आज देश के सामने। कोर्ट के ऑर्डर को अगर इन्फोर्स किया जाए तो वो सांप्रदायिक हो गए। देखिए अंजना जी, अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे ये देश कहां जा रहा है, यही तो सवाल है कि आप इस देश को ले कहां जा रहे हैं। आप अगर हमारी जगह होते तो ये सवाल बनता था। 60 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने किया, आपने बहुत सवाल किए, सवाल बनते थे, सवाल लोकतंत्र में बनने चाहिए, लेकिन आज 8 साल से देश की सत्ता में आप हैं। अजान, हिजाब, हलाल, झटका, लटका, फटका, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है अंजना जी, जब किसी से कोई मोहब्बत करता है तो उसकी बुराइयां भी अच्छाइयां लगती हैं, और जब किसी से मोहब्बत नहीं करता है तो उसकी अच्छाइयां भी बुराई लगती हैं। जनता दिलों में इनकी बुराइयां भी अच्छी लग रही है, मोहब्बत हो गई है। बात नहीं कर रहा, अभी इन पे बात करूंगा तो झगड़ा होगा अगले राउंड में। हाँ। मैं कह रहा हूं कि लोगों के दिलों में फर्क आ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि कितना लाउड स्पीकर बजेगा, सवाल ये नहीं है कि कौन क्या खाएगा, सवाल ये नहीं है कौन क्या पिएगा, सवाल ये है, आपने अभी चुनाव की बात की, नफरत आपने चुनाव में जो कुछ कहा, जो कुछ किया, उसका परिणाम आया। आप सत्ता के ऊपर हैं, 8 साल से आप पूरे देश पर राज कर रहे हैं, आप और करिए, लेकिन अगला रोड मैप क्या होगा? आफ्टर ऑल आपने सरकारें बनाई, बना लो। इस देश के अंदर बहुत से प्रधानमंत्री आए, बहुत से मुख्यमंत्री आए, जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ये सृष्टि का नियम है। लेकिन संबित पात्रा जी, इस देश को किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं? आज मुद्दा है कि ये देश जाएगा कहां। हिंदू और मुसलमान के अंदर जो सद्भावना थी, कायम थी,
वो आज उसमें कमी आई है। फैसला ठीक है, सरकारों एक को जवाब करना दो। है, फैसला पॉलिटिकल पार्टियों को करना है, फैसला पक्ष और विपक्ष दोनों को करना है। आचार्य ने दो बातें बिल्कुल सही कही। आचार्य जी ने कहा है जब किसी से मोहब्बत हो जाती है उसकी सारी खामियां और बुराइयां भी अच्छी लगती। इसी पे तो गदगद है आप नहीं लोग। नहीं, अरे ये कौन मोहब्बत पूछ राहुल रहा है गांधी से एलपीजी हुआ है सिलेंडर इनको। का दाम, कौन पूछ रहा है पेट्रोल डीजल का दाम, सही बात। सब मगन है। कंप्लीट कर लो, भक्ति कंप्लीट कर लो। यही मोहब्बत हमें नहीं, ये मोहब्बत इनको राहुल गांधी से हुआ है। सारी खामियां बुराइयां इनको अच्छी लग रही है, राहुल चाहिए कर रहे हैं। दूसरा देखिए, हम तो जो झटका हलाल लटका पटका जो कहा, कम से कम राहुल जी तो कांग्रेस का हलाल कर करके ही मार रहे हैं। धीरे 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 ही कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। और आचार्य जी, अंजना जी ने एक बहुत पते का सवाल पूछा था कि ये जो कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, अगर उसको लागू किए जाते हैं तो इसमें सांप्रदायिक विषय कहां बनता है? उत्तर तो आपने उसका दिया नहीं। आप तो कोर्ट के ऑर्डर को भी, अरे उसको तो छोड़िए, याकूब मेमन को फांसी हो गया तो ये लोग कह रहे थे याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। राहुल गांधी जेएनयू में कह रहे थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कातिल कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो अफजल और याकूब मेमन तो इनके यार हैं, उनसे इनका मोहब्बत था, तो स्वाभाविक है